I've been here so many times. ये मेरा दोस्त मैंगो है, इसने हर 14 अगस्त पे क्या हम आजाद हैं वाला कॉन्सेप्ट अपने मुंह में लेके लॉलीपॉप की तरह चूसना होता है। ऐसे लोगों का एक ही काम होता है हर किसी से पूछना क्या हम आजाद हैं, क्या हम आजाद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यार हम आजाद हैं, क्योंकि तुमने वो गुलामी देखी नहीं जो हमारे इस्लाफ ने आज से 70-75 साल पहले देखी थी कि और इस दुनिया में हर वो शख्स आजाद है जो राह हक पे खड़ा है। हकीकी आजादी को मापने का असल पैमाना, असल कुलिया राह हक पे खड़ा होना ही। और आज के इस दौर में जहाँ ये सवाल पूछा जाता है कि क्या हम आजाद हैं, वहाँ हम अपने गुनाहों के, अपने बुरे अमाल के, अपने बुरे कामों के, अपनी बेपर्दगी के, अपनी बेहयाई के, अपने झूठ के, यानी कि अपने नफ्स के गुलाम है। और ये गुलामी हमें किसी ने नहीं दी, किसी और बैरूनी ताकत या अंदरूनी ताकत ने नहीं, बल्कि ये गुलामी हमने खुद अपने आप को दी हुई। ये जो हम अक्सर कहते रहते हैं या सुनते रहते हैं ना कि क्या हम आजाद हैं, इसका बेसिकली मकसद है कि हम आज भी नजरियाती तौर पे आजाद नहीं है। जो हमारे दरमियान सिस्टम रह जाए, हमारे माशरे में जो सिस्टम है वो हमें राह हक पे खड़े रहने की आजादी नहीं देता, या कोई दूसरे तीसरे एलिमेंट, यानी कि ये सिस्टम जोरे बाजू से हमसे हमारी आजादी छीन रहा है, या हम मजबूर होते हैं इस वजह से हम अपनी आजादी जो है ना वो मुकम्मल तौर पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते अपने आमाल में। तो मेरी जान एक छोटा सा क्वेश्चन है कि फिर इस सिस्टम के खिलाफ आवाज किसने बुलंद करनी है, इस सिस्टम को खत्म किसने करना है, इस सिस्टम को हराना, इस सिस्टम को शिकस्त किसने देनी है? हमने, क्योंकि ये हमारे घर की आपस की बात है, तो हमने करना ना, किसी और ने तो आके नहीं करना। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इमाम हुसैन ने सिस्टम यजीद के खिलाफ लड़ाई की, हालांकि वो भी एक आजाद मुमलकत थे, मुसलमानों की हुकूमत थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो यजीद का सिस्टम था उन्होंने कहा कि वो मुझे राह हक पे खड़े रहने की आजादी नहीं देता, इसलिए मैंने इसके खिलाफ लड़ना है। हालांकि वो भी बहुत सी मजबूरियों का बहाना कर सकते थे कि हम तो 72 हैं और वो हजारों की तादाद में हैं, लेकिन उन्होंने ये बहाने नहीं किए। क्यों? क्योंकि वो गुनाहों की गुलामी से आजाद थे, अपने नफ्स की गुलामी से आजाद थे, शैतान की गुलामी से आजाद थे। और वो बात जो हम सिर्फ मुंह से कहते हैं कि यार गुलामी की जिंदगी से मौत बेहतर है, उन्होंने उस बात को अमली जमा पहनाया और कहा कि अगर मैं राह हक पे खड़ा रह के आजादी के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता तो मैं इस सिस्टम के खिलाफ लड़के इस सिस्टम को ठीक करने की गर्ज से इसके खिलाफ लड़ूंगा, और चाहे जान भी चलिए। और आज वो तारीख में याद है उन्होंने शहादत पाई। तो बेसिकली वो क्या लड़ाई थी? सिस्टम के खिलाफ लड़ाई थी। और आज हमें भी सिर्फ उसी अमर की जरूरत है, लेकिन पहले हमें ये देखना चाहिए क्या वो अपने नफ्स के गुलाम थे? नहीं, हरगिज नहीं। वो नफ्स, शैतान और अपने गुनाहों की गुलामी से बिल्कुल आजाद थे। तो किसी भी सिस्टम को ठीक करने के लिए सबसे बेहतर और सबसे अच्छा हाल ये है कि हम पहले अपने नफ्स से आजाद हों, अपने गुनाहों से आजाद हों, अपने शैतान से आजाद हों, और फिर हम जाकर मुत्तहिद होंगे। और फिर जब मुत्तहिद होंगे तो इस सिस्टम के खिलाफ लड़ने के अहल होंगे। हेंस प्रूव्ड, अगर हम अपने नफ्स की गुलामी से आजाद हैं तो फिर हम अपने गलत नजरियात की गुलामी से भी आजाद, और जिस दिन हम अपने गलत नजरियात की गुलामी से आजाद हो गए तो इस गलत सिस्टम की गुलामी से आजाद होने का कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। आई होप यू लाइक दिस एपिसोड। अल्लाह हाफिज।